बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इकबाल जजुआ। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि जब मैं किसी कौम को, किसी माशरे को तबाह करने का इरादा करता हूँ तो उसके अखलाकियात और उसके जो अशराफिया होते हैं, उसके जो हुक्मरान होते हैं, उनकी अखलाकियात को बिगाड़ देता हूँ। उनके सोच में उनकी जो आदात होती हैं वो इंसानियत से गिरा देता हूँ, और फिर वह लोग अपने आप को ये कहते हैं कि हम हक़ पे हैं, हम सच पे हैं, और जब उनको समझाने के लिए कोई बात करता है तो फिर वो ये बात नहीं मानते। तारीख़ में अगर हम उठा कर देखें तो उसमें जो कौमें इससे पहले तबाह हुई, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, लूत अलैहिस्सलाम की कौम, दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम, इस तरह से बेशुमार कौमें अपने अपने दौर में नाफरमानी की वजह से, कोई बात ना मानने की वजह से इस कदर तबाह हुई कि उन्होंने अपने आप को ये सोचा था कि हमसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं, हमसे बड़ी ताकत इस दुनिया में कोई नहीं। अल्लाह ताला ने किसी को मच्छर से तबाह किया, किसी को आंधी से तबाह किया, किसी को बारिश से तबाह किया, किसी को तूफ़ान से तबाह किया, लेकिन इन सब के पीछे एक ही बात थी कि वो खुदा बन चुके थे और वो अपने आप को ये समझते थे कि अब हमसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं। अगर हम मौजूदा दौर की बात करें तो एक मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने इस पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो अशराफिया है, जो माफिया है, जो ताकतवर है, उसके आदात, उसके अखलाकियात का एक हल्का सा जायज़ा लें तो हम ये कहेंगे कि इससे पहले जो कौमें तबाह हुई उनके अंदर अगर अखलाकियात की कमी थी, गिरावट थी, तो वो किसी एक नुक्ते पर थी। लेकिन मौजूदा जो हुक्मरान हैं, जो अशराफिया हैं, जो माफिया है, जो कब्ज़ा ग्रुप है, इसके अंदर अखलाकियात की ना सिर्फ किसी एक पॉइंट पर गिरावट है, बल्कि ये अखलाकियात की बदतरीन अखलाकियात की जो गिरावट है उसका ये मुजस्मा है। सरतपा अगर हम ये कहें तो ये इंसानियत से गिर चुके हैं। इनका बोलना, इनकी हरकतें, इनका अमल, इनका सोचना, सब का सब किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं करता कि वो किसी इंसानियत का हो। हम अगर अपने मौजूदा जो पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज के बाद जो ताकतवर हलके हैं, जो यहाँ पे मुसल्लत किए गए हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उन्होंने किया कि अपनी उस हुकूमत को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए 75 साल से अपनी जो बदमाशी थी, जो ताकत के नाम से जो करप्शन करते थे, जो झूठा अवाम के साथ इन्होंने एक लिज़ान रखा हुआ था और अवाम के सामने अपने आप को बनावटी तौर पर पेश किया हुआ था, उसको बचाने के लिए इस वक्त ये हर उस हद से गुज़र रहे हैं जो ना इंसानियत में आता है, ना अखलाकियात में आता है। वो जुल्म की हद से भी क्रॉस कर रहा है और उसको किसी भी तरह से माजी के किसी ज़ालिम तरीन हुक्मरान से तशबीह नहीं दी जाती। यहाँ पे ईद गुज़री और 10,000 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, आम आदमी कैद हैं, और वो कैद सिर्फ़ इसलिए हैं कि उन्होंने इस मुल्क के अंदर एक आवाज़ उठाई कि हमें किसी की ग़ुलामी नहीं चाहिए, हमें इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ चाहिए। उन्होंने सिर्फ़ इस हक़ की खातर, इस सच की खातर आवाज़ उठाई कि हम 75 सालों से देख रहे हैं इस मुल्क के अंदर जो भी आता है वो लूटता है, खाता है और बाहर चला जाता है। उसके बदले में यहाँ का जो ताकतवर हल्का था, उन्होंने सब ने मिलकर, उसमें जुडिशरी है, उसमें इस्टेब्लिशमेंट है, उसमें हुक्मरान हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी है, उसमें वज़ीर हैं, उसमें कानून है, उसमें आइन है, सब ने मिलकर, हर एक शख्स ने अपनी अपनी वज़ारत के अंदर बैठकर जो उसकी वज़ारत का कानून आता था उसने वो एलिगेशन लगाया। वज़ीर कानून ने कानून की ख़िलाफ़ वर्जी लगा दी, दिफ़ा ने दिफ़ा की ख़िलाफ़ वर्जी लगा दी, इंसानी हुकूक़ ने इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी का दिफ़ा लगा दिया, ताकतवर ने बोलने पे इल्ज़ाम लगा दिया, किसी ने सोचने पे इल्ज़ाम लगा दिया, किसी ने वहाँ से गुज़रने का इल्ज़ाम लगा दिया और लगा कर उनको बंद किया हुआ है। और उसके बदले में
अपने आप को रोज़ाना की बुनियाद पे दर्जनों नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि करीब करीब सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बनावटी तौर पे करते हैं। ये ज़ाहिर करते हैं कि हम सच्चे हैं और हम इस मुल्क की खिदमत करते हैं, हम आवाम के लिए आए हैं और हमारा साथ दें। यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जमात है उसके लोगों को तो इन्होंने तोड़ा, समझ आ गई, लेकिन आम आदमी को भी दबाव देकर इमरान खान के ऊपर बेपनाह इल्ज़ामात लगाकर हर तरह तरह की जो हथकंडे होते थे वो इस्तेमाल करके ये कोशिश की जा रही है कि उसको रास्ते से हटाया जाए। लेकिन वक्त माजी में और आज में फ़र्क है, क्योंकि माजी में उस तरह से मीडिया एक्टिव नहीं था, सोशल मीडिया ख़ास करके उस तरह से इंटरनेशनल दुनिया बाखबर नहीं होती थी जितनी आज है, और आए रोज़ कोई ना कोई बहाना तराशा जाता है। ये जो बात मैंने शुरू से की थी कि अल्लाह ताला जब किसी कौम को तबाह करना चाहता है या करने का इरादा करता है तो उसकी अखलाकियात को बिगाड़ देता है। अखलाकियात बिगाड़ने का मतलब कि अशरफिया हुक्मरान जो माफिया है उसकी अखलाकियात को बिगाड़ देता है। और हम ना सिर्फ अखलाकियात के हवाले से बल्कि हम झूठ में आखिरी दर्जे पे हैं, बदनज़मी में आखिरी दर्जे पे हैं, नाइंसाफ़ी के सारे रिकॉर्ड हमने तोड़ दिए, जुल्म के हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस मुल्क में जो अपने ही इस अवाम के लिए हमने हल्फ उठाया था इन लोगों ने कि हम इनकी हिफाजत करेंगे, ये अवाम है, हम इनके वोट से आते हैं, हम इनके लिए इस मुल्क की कुर्सियों पर बैठते हैं, वो सारे के सारे झूठ बोलकर दूसरे किसी मुल्क में, चाहे वो दुबई हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, वहाँ बैठकर ये फ़ैसले नहीं किए जाते, ये बंदर बांट की जाती है कि ये हिस्सा मेरा है, ये टांग आपकी है, ये आपकी है, ये धड़ उसको देते हैं, ये सर उसको देते हैं। इस तरह से जिस तरह से जानवर को ज़बह करके बांटा जाता है, इस मुल्क के जो अशराफिया है वो बैठकर बांट रही है। और अवाम किस बात पे खुश हो रही है कि शायद कल बेहतर हो जाए, या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आज भी ये कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी इस मुल्क की तकदीर को संवारेंगे। मुझे इस बात से भी हैरत होती है, दुनिया में मैंने वाहिद ये लोग देखे हैं कि एक आम नॉनसेंस इंसान से भी अगर बात करो तो वो ये कहता है कि जब मैं कर्ज़ा लेता हूँ तो मैं परेशान होता हूँ, मैं मुश्किल में पड़ जाता हूँ। लेकिन हमारे मुल्क के अशराफी और हुक्मरान वो वाहिद मखलूक है इस दुनिया की जो कर्ज़ा लेते हैं और कर्ज़ा लेने के बाद फिर ढोल बजाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और अपने आप को ये कहते हैं कि हमने इस मुल्क के लिए बड़ा काम किया है। फिर नहरों में छलांगे लगाते हैं, तैरते हैं, और किस लिए कि हमने कर्ज़ा लिया। ये इनकी खुशी बनती है, इसलिए बनती है कि इन्हें पता है कि ये कर्ज़ा लेकर हमने खाना है, हमने देना नहीं है। देने के लिए इस अवाम को, इस भेड़ बकरियों को, इन कीड़े मकोड़ों पे टैक्स लगा देंगे, इनकी ज़िंदगी आराम कर देंगे, इनका जीना आराम कर देंगे, इनकी जेब से पैसे निकाल कर हम लगाएंगे और देंगे, और हमने कौन सा जेब से देना है। बात उनकी सच है, लेकिन सोचने वाली बात है क्या ये मुल्क अब कोई इसका ऐसा कोना खुदरा रह चुका है जिससे ये कहा जा सके कि ये इंसानियत के ज़ुमरे में आता है, या ये हुक्मरान अब मज़ीद किसी आगे रहम के या करम के काबिल हैं, या इन पे कोई बेहतरी की बात सोची जा सके, इस तरह से कोई चीज़ इनके अंदर रह गई है। मेरे ख़्याल में अब अगर ये मुल्क बचा हुआ है तो शायद किसी शहीदों की वजह से या किसी औलिया अल्लाह की वजह से बचा हुआ होगा। बाकी इस मुल्क के अंदर जो अशराफिया है, जो माफिया है, जो कब्ज़ा ग्रुप है, उसने तबाही के, बद अखलाक़ी के, गैर इंसानियत के जितने रिकॉर्ड थे, जितना कुछ हो सकता था वो सब तोड़ दिया। और उसके बाद फिर अल्लाह ही अल्लाह है। इकबाल जंजो को इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।